कामसूत्र, नाम तो सुना ही होगा। और नाम सुनते ही ना दिमाग में एक खास तरह की इमेज बन जाती है ना। पर सवाल यह है कि जो हम सोचते हैं क्या वो सच है? चलिए आज इसी प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। और यकीन मानिए ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प निकलने वाला है। तो पहली बात जो दिमाग में आती है वो यही है कि ये बस एक सेक्स मैनुअल है, हजारों साल पुराना, और यही इसकी सबसे कॉमन पहचान भी बन गई है ना? पर क्या इसकी कहानी वाकई में बस इतनी सी है या फिर कुछ और भी है? आइए इसी धारणा की जरा गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर कर देते हैं। सोचिए, किसी ने Amazon पर कामसूत्र का रिव्यू लिखा और मजाक में कहा कि अरे इसमें तो कोई तस्वीरें ही नहीं है। बड़ी निराशा हुई। अब ये बात मजाकिया जरूर है, पर यह दिखाती है कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं और असलियत क्या है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, अगर इसमें सिर्फ आसन नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये है क्या? असल में कामसूत्र को ना एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। इसे एक मैनुअल की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक गाइड समझिए। एक गाइड, एक संपूर्ण और आनंद से भरे जीवन के लिए। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि वात्सायन ने जब इसे लिखा तो उनका इरादा था कि इसे अकेले ना पढ़ा जाए। इसे पढ़ा जाए धर्म यानी कि सही तरीके से जीने, और अर्थ यानी धन और समृद्धि पर लिखे ग्रंथों के साथ। मतलब इसका असली मकसद था जिंदगी में एक बैलेंस बनाना, एक ऐसा बैलेंस जहां आनंद को भी उतनी ही जरूरी जगह मिले। तो ये जो बैलेंस वाली बात है ना, यही इसकी जड़ है। और ये समझने के लिए कि कामसूत्र सिर्फ सेक्स के बारे में क्यों नहीं है, हमें इसकी फिलॉसफिकल, इसकी दार्शनिक नींव को देखना होगा जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी है। देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन में जिंदगी के 4 बड़े मकसद माने गए थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और देखिए, इस लिस्ट में काम भी है। मतलब आनंद या प्लेजर को भी जिंदगी का एक जरूरी और जायज हिस्सा माना गया। पर शर्त यह थी कि इसे बाकी तीनों के साथ बैलेंस में रखा जाए। वात्स्यायन ने तो खुद इसका बचाव किया था। उनके जमाने में भी लोग कहते होंगे कि अरे इन चीजों पर बात क्यों करनी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया। उन्होंने कहा, देखो, आनंद शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कोई भिखारियों के डर से खाना पकाना बंद नहीं कर देता, वैसे ही आनंद से जुड़ी मुश्किलों के डर से उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कितनी गहरी बात है। अब यहां एक और बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। वात्सायन कामसूत्र के असली लेखक नहीं थे। जी हां, वो तो असल में एक कंपाइलर थे, एक संकलक। उन्होंने एक बहुत पुरानी बिखरी हुई परंपरा के ज्ञान को बस एक जगह इकट्ठा किया था। और ये परंपरा कितनी पुरानी और विशाल थी, इसका अंदाजा लगाइए। कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी प्रजापति के 1,00,000 अध्यायों से। 1,00,000। फिर इसे शिव के अनुयायी नंदी ने छोटा करके 1000 अध्याय का बनाया। फिर ऋषि श्वेतकेतु ने 500 का किया। और इस तरह छोटा होते होते आखिर में वात्स्यायन ने इसे वो रूप दिया जिसे आज हम सब कामसूत्र के नाम से जानते हैं। तो सवाल फिर वही कि आखिर इस किताब में है क्या? और अब जो बात सामने आएगी वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कामसूत्र की 7 किताबें हैं और उनमें से सिर्फ एक किताब यौन संबंध के बारे में है। जी हां, इसकी जो विषय सूची है, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, वो ही पूरी कहानी बता देती है। देखिए, 7 किताबों में से बस दूसरी किताब यौन मिलन पर है। बाकी की किताबें, अरे उनमें तो सामाजिक बर्ताव, शादी ब्याह, एक पत्नी के कर्तव्य, रिश्ते और यहां तक कि सीक्रेट नॉलेज जैसी चीजों पर बात की गई है। पूरी की पूरी एक जीवन शैली की गाइड है ये। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये किताब कितनी बड़ी है, तो चलिए अब इसके नाम के मतलब को भी समझते हैं। काम। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके माइथोलॉजिकल साइड को भी देखना होगा, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर भी और एक देवता के रूप में भी। तो काम शब्द का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है। नहीं, इसे जीवन की एक क्रिएटिव फोर्स, एक रचनात्मक शक्ति माना गया है। सोचिए, ऋग्वेद में तो इसे मन का सबसे पहला बीज तक कहा गया है, वो पहली चिंगारी जो अस्तित्व को जन्म देती है। और इसी काम के देवता हैं कामदेव। और उनका जो वर्णन है ना, वो बहुत ही काव्यात्मक, बहुत पोएटिक है। सोचिए, एक सुंदर युवक जिसके हाथ में गन्ने का धनुष है। उस धनुष की डोरी मधुमक्खियों से बनी है और उनके तीर वो 5 फूलों से बने हैं। हर तीर एक इंद्रिय यानी एक सेंस को जगाने के लिए। इनसे जुड़ी एक मशहूर कहानी भी है। एक बार कामदेव ने तपस्या में लीन भगवान शिव पर अपना प्रेम बाण चला दिया
शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने गुस्से में अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें फिर से जीवित किया गया, पर इस बार बिना शरीर के, एक अदृश्य शक्ति के रूप में। ये कहानी बताती है कि इच्छा या डिजायर एक ऐसी फोर्स है जो कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा मौजूद रहती है, भले ही दिखे ना। तो अब हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं। अगर ये ग्रंथ इतना गहरा, इतना दार्शनिक और सांस्कृतिक है, तो फिर आज की दुनिया में इसकी पहचान इतनी सीमित और सरल कैसे हो गई? इसकी एक बड़ी वजह थी इसका अंग्रेजी अनुवाद। साल था 1883 और अनुवाद करने वाले थे सर रिचर्ड बर्टन। अब सोचिए, ये किताब पहुंची विक्टोरियन इंग्लैंड, एक ऐसा समाज जो इन मामलों में बहुत बंद था। तो हुआ ये कि वहां के लोगों ने किताब के उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दिया जो उन्हें सनसनीखेज लगे, और बस वहीं से इसकी एक नई और बहुत ही सीमित पहचान बन गई। और इस सोच ने क्या फर्क डाला, वो देखिए। एक तरफ वात्सायन का नजरिया था, जहां प्रेम एक पवित्र, एक डिवाइन एक्ट है जो एक कपल को देवत्व तक ले जा सकता है, और दूसरी तरफ आधुनिक सोच, जहां लोग इसमें धतूरे और मिर्च वाले नुस्खे ढूंढ रहे हैं ताकि अपने पार्टनर को वश में कर सकें। देखिए कितना बड़ा फर्क है सोच में। और आखिर में महाभारत की काम गीता की ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। मैं उसी ज्ञान में मौजूद हूं जो मुझे नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं उसी संयम में मौजूद हूं जो मुझे नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लाइन याद दिलाती है कि इच्छा यानी काम एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भाग नहीं सकता। वो हर जगह है, ज्ञान में भी और संयम में भी। और शायद यही काम सूत्र का असली सार है। इच्छा को दबाना या नकारना नहीं, बल्कि उसे समझना और जिंदगी में उसकी सही जगह को पहचानना।